एक तरफ सदन चल रहा है, दूसरी तरफ अमित शाह के खिलाफ, उनके कानून के खिलाफ, उनके बिल विधेयक के खिलाफ तमाशा मच गया है दर्शकों, घमासान मच गया है। एक तरफ पूरा इंडिया गठबंधन और विपक्ष और असदुद्दीन ओवैसी कह रहा है भाई साहब ऐसा बिल अपने पॉकेट में रख लीजिए आप, जो मुख्यमंत्री और दरअसल पीएम को जेल में डालने वाला हो, जो विपक्ष के लिए लाया गया हो। लेकिन एक तरफ अमित शाह जी छाते पीट कर कह रहे हैं भाई साहब घबराइए मत, तेल मिलाइए मत, वो तमाम भ्रष्टाचारी बलात्कारी तमाम लोग जो पद का फ़ायदा उठाते हैं वो सब जेल में जाएगा और कुर्सी भी छोड़ेगा, पद भी छोड़ेगा, यानी कि कुर्सी की मलाई जेल में रहकर भी जो खाते हैं वो भी जेल में जाएगा। क्यों सदन के अंदर इतना हंगामा मचा हुआ है, क्यों बवाल मचा हुआ है? कभी जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर, कभी पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब को लेकर, कभी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, कभी चुनाव आयोग के दिए गए SIR को लेकर, क्यों इतना बवाल मचा हुआ है? उन चीज़ों को मत समझिए। सिर्फ अमित शाह जी के 3 विधेयक जो बिल पेश हुए हैं, अभी पास तो हुआ नहीं है, उस पर समझिए कि क्या है पूरा कानून, क्यों इतना बगावत मचा हुआ है, क्यों इतना तांडव मचा हुआ सदन के अंदर, क्यों बिल फाड़ने की नौबत तक आ गया, मुंह पे फेंक दिया गया फाड़कर। ये समझिए दरअसल क्या खेल है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी सदन के अंदर बोल रहे थे, पार्लियामेंट सेशन चल रहा है दर्शकों, और ये बताया गया कि दरअसल जो है संविधान में संशोधन के लिए 130 की बात कर रहा हूँ कि एक बिल आया। आसान भाषा में समझिए, ज़्यादा कानूनी पेज को मत समझिए, सिर्फ आसान भाषा में ये समझिए कि 3 विधेयक के अंदर एक विधेयक अमित शाह जी ये लेकर आ रहे हैं कि अगर ED के छापा से, CBI के छापा से, या किसी भ्रष्टाचार में या किसी स्कैम में या किसी भी गलत चीज़ में सम्मिलित होते हैं या पाए जाते हैं कोई मुख्यमंत्री या मंत्री या फिर प्रधानमंत्री, तो उनको अगर हिरासत में बच जाते हैं और वो 30 दिन तक रह जाते हैं तो फिर उनको जो है वो जेल में जब रहेंगे तो उनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। जैसे कि अरविंद केजरीवाल थे, वो इस्तीफ़ा नहीं दिया उन्होंने, जैसे कि सुरेंद्र साहब ने, हालांकि उन्होंने तो दे दिया था, ये तो अच्छी खबर है। तो अब विपक्ष वाले का कहना है कि भाई ये विपक्ष को जेल में डालने के लिए किया गया है, बदला लेने के लिए क्या है। लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी SIR का जो मामला चल रहा है, चुनाव आयोग जो फंस गया, उससे बचने के लिए ये विधेयक लाया गया। खैर, ये आपने समझ गया आसान भाषा में दर्शकों कि अगर कोई मंत्री, कोई प्रधानमंत्री या कोई मुख्यमंत्री किसी चीज़ में अगर पकड़ा जाता है या पाया जाता है किसी स्कैम में, किसी भ्रष्टाचारी में, तो उनको जेल अगर हिरासत में लिया जाता है और 30 दिन हो जाते तो उनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात और मैं कह दूँ, जो लोग नफरत फैला रहे हैं या जो लोग इस पर सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं, इस बिल में ये भी लिखा हुआ है, इस विधेयक में ये भी लिखा हुआ है कि अगर 30 दिन के अंदर वो दोषी नहीं पाए जाते हैं तो फिर उसके बाद जब वो जेल से बाहर आते हैं तो उनको वो पद दे दिया जाएगा, वो कुर्सी दे दी जाएगी। ये बात क्लियर हो गया दर्शकों। अब आपके ऊपर है, फैसला कीजिए कि अमित शाह जी की क्या मंशा है, क्या वो विधेयक वापस लेंगे, क्या असदुद्दीन ओवैसी की नाराज़गी, विपक्ष की नाराज़गी का हकीकत क्या है, असलियत क्या है, ये अब आपसे बेहतर कोई नहीं समझेगा। इतना आसान भाषा में मैंने इसलिए समझाया ताकि आप समझ सके कि इस विधेयक का मकसद क्या है। हालांकि हमारा आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बार बार फटकार तो लगा ही रहा है, खास करके किसको, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रहा है ED को, CBI को, देश के केंद्र की एजेंसियों को कि भाई आप राजनीतिक के इस्तेमाल क्यों किए जा रहे हैं, क्या आपका अकल है या अकल बुद्धि मर गई है? आप राजनीति के इस्तेमाल क्यों आसानी से किए जा रहे हैं? क्या आपको फ़ायदा होता है, क्या प्रॉफिट होता है? उसके बाद ED CBI को नहीं होता है। अब अरविंद केजरीवाल की बात कर लीजिए, मनीष सिसोदिया की बात कर लीजिए, संजय सिंह की बात करिए, सबको जेल में आपने ठूस दिया, आपके पास सबूत था नहीं, वो निकल गए, लेकिन उसके बाद आपने उनकी पार्टी को निस्तेनाबूद कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो एक एंगल से ये कानून गलत भी है, ये विधेयक गलत भी है, ये लोगों का कहना है। कोई दूसरी तरफ कह रहा है भाई जब भ्रष्टाचारी है, ये तमाम चीज़ें हैं, तो फिर उसको जेल में जाने में क्या बुराई है, पद छोड़ने में क्या बुराई है। सबके अपनी अपनी राय है, अपना अपना तर्क है, अपना अपना लॉजिक है, लेकिन हम जनता जनार्दन है, आपकी बड़ी अदालत है, आपसे बड़ा अदालत नहीं है, आपसे बड़ा फैसला कोई कर नहीं सकता, क्योंकि आप मंसूबा को भी समझते हैं, लोगों की बारीकता को भी समझते हैं, मंत्रियों के खेल को भी समझते हैं कि इसमें क्या खेल है। वहीं राहुल गांधी ने उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब को लेकर क्या कुछ कहा, आइए वो बता देते हैं।